शरीफ खानदान का एक और सतून हिल गया। शहबाज शरीफ नैब के रडार में आ गए। ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब पर साफ पानी केस में गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम। कराची का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट दर्दे सर बन गया। मंसूबा मुकम्मल होता नहीं, मुश्किलें हैं कि रुकती नहीं। अवाम के लिए नई आजमाइश, मसरूफ तरीन सड़क एमेजिना रोड कपरी सिनेमा से नुमाइश चुरंगी तक बंद कर दी गई। शौक का कोई मोल नहीं। लाहौर के नौजवान ने मोटर बाइक पर हसीन नजारों का लुत्फ उठाया। बड़े बड़े पहाड़ सर किए, मुश्किल सफर, ऊंचे नीचे रास्ते। कदीर गिलानी की वालदा भी साथ साथ रही। खुफिया जायदादों का सुराग लगा लिया। इसहाक डार के मजीद 2 फ्लैट्स निकल आए। वज़ीर-ए-आज़म के हेलीकॉप्टर पर सैर सपाटे। शहबाज शरीफ पर 35 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। कप्तान के करीबी खिलाड़ी का दावा। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह एक बार फिर से वज़ीर इत्तलात के निशाने पर। मुस्लिम लीगी रहनुमा ने पूरा खानदान PIA में लगा दिया। गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात जारी है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पाकिस्तान टूर पर आई। वर्ल्ड कप ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। निजी स्कूल में ट्रॉफी के जलवे, क्रिकेट दीवानों का जोश व खरोश आसमान छूने लगा। ट्रॉफी का अगला स्टॉप कराची होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। शाम बजे हैं शाम के 5 और आप देख रहे हैं न्यूज एक्स्ट्रा। और जब न्यूज एक्स्ट्रा हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तो इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स पर एक बड़ी खबर जो है वो शेर सुर्खियों की सूरत में आपके सामने आ रही होगी। और वो ये है कि शरीफ खानदान का एक और सतून जो है वो हिल गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो है वो नैब के रडार में आ गए हैं और इत्तलात ये आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब पर साफ पानी केस में गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है। शहबाज शरीफ पर साफ पानी केस के हवाले से आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। शहबाज शरीफ नैब के रडार में आ गए। साबिक वजीर आला पंजाब जकड़े गए। आशियाना हाउसिंग स्कीम में शहबाज शरीफ पर गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम है। स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी की इत्तला कर दी गई। शहबाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। एक और जुम्मा और एक और गिरफ्तारी अमल में आई है। आपको बताते चलें कि इस वक्त जो बड़ी खबर हम तक मौसूल हो रही है वो ये है कि शरीफ खानदान से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ नैब के रडार में आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी चीजें इस हवाले से चल रही थी कि साफ पानी स्कैंडल के हवाले से खूब मीडिया में जो है वो चर्चा हो रही थी, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि आज जो नैब है वो मियां शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार ही कर लेगी। कहाँ ये भी जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जब नैब के दफ्तर पहुंचे तो नैब ने उनको गिरफ्तार करने से पहले तमाम सबूत जो हैं वो उनके सामने रखे और उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब जहां जिन गाड़ियों में वो गए थे वापस वो गाड़ियां भिजवा दी गई और नैब ने जो है वो गिरफ्तारी जो है वो कर ली है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज नशरुल्लाह मलिक साहब हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त लाइन पर, उनसे हम मजीद जानते हैं। मलिक साहब, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त इसको कहेंगे, एक बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है मेरे ख्याल में नैब ने बड़ी जल्दी की है और नैब ने शायद उन रवायात को पेश नज़र नहीं रखा जो रखी जानी चाहिए थी। मियां शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के साथ ही उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अलबत्ता नैब की तरफ ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी की अब इत्तला स्पीकर कौमी असम्बली को दे दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुल्क के अंदर आपने सियासी माहौल को बेहतर करना है, मुल्क के अंदर अगर आपने एहतसाब पर जो है आम आदमी की राय भी इस अंदाज से पैदा करनी है कि लोगों को एहतसाब के ऊपर यकीन हो और लोगों को इस बात का भी यकीन हो कि जो एहतसाब का अमल जारी है ये बगैर किसी विक्टिमाइजेशन के है। अब मुस्लिम लीग नवाज को इस बात का मौका मिला है और वो ये बात कह रही है कि विक्टिमाइज किया जा रहा है और ख़ासतौर पर इलेक्शन सर के ऊपर है, तो इलेक्शन से पहले
मुस्लिम लीग के सदर को गिरफ्तार किया जाना और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया जाना, ये ज़िमनी इंतखाबात को एक्चुअली जो है वो मुस्लिम लीग नून को हराने की एक कोशिश हो सकती है। तो मेरे ख्याल में अगर चंद दिन और सब्र कर लिया जाता और ख़ास तौर पर कौमी असम्बली के स्पीकर से इजाज़त ले ली जाती और उसके बाद अगर मियाँ शहबाज शरीफ का जो जवाब है उसे अदम इत्मीनान का इजहार किया जाता नैब की तरफ से, तब भी उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती थी। वो कोई मुल्क से भाग नहीं रहे थे। लेकिन जिस किस्म की ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, इससे मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को ये अपनी बात लोगों को बावर कराने का एक मौका मिल रहा है कि हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। और आप देखिए, अगर पिछले पूरे एक साल की कार्रवाइयों को अगर आप पेश नज़र रखें तो आपको नजर आता है कि सवाए शरीफ फैमिली के किसी भी और फर्द के खिलाफ कोई इस किस्म की आपको कार्रवाई नजर नहीं आती। जो ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए वो भी वो लोग जो लिंक थे शरीफ फैमिली के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ काम करने वाले या शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने वाले। तो मैं समझता हूँ इससे एक अदम एतमाद पैदा हो रहा है सोसाइटी के अंदर भी, लोगों के अंदर भी, और खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर कि जो ये समझती है कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ नैब के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है, हुकूमत वक्त की बड़ा ज़रूरी है कि लोगों का ट्रस्ट पैदा हो किसी एहतसाब के निज़ाम के ऊपर। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज तक ट्रस्ट कोई पैदा नहीं हो सका। कोई भी एहतसाब का अमल जब भी शुरू हुआ, लोगों ने उसके ऊपर अदम इत्मीनान का हमेशा से इजहार किया है। आप सिर्फ ये केस देख लें, इसहाक डार साहब जब गिरफ्तार हुए थे 2000 के अंदर, आज तक कहा जाता है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की और खुद उनकी अपनी स्टेटमेंट दी उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। वो भी उस जमाने की जब वो खुद एक डिक्टेटर के दौर में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनसे अपनी मर्जी की स्टेटमेंट ली गई थी। तो मेरे ख्याल में जब इस किस्म की चीजें होती हैं, उससे पहले अगर आप मुशर्रफ का दौर देखें, जनरल मुशर्रफ ने जब नैब का अमल शुरू किया तो लोगों को पीपल्स पार्टी से तोड़ के पेट्रियाट बना दी गई, मुस्लिम लीग नून तोड़ के मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म बना दी गई। तो ये सारा अमल मेरे ख्याल में ये पूरी कौम देख रही है और ये सोचने का मकाम है सबके लिए। आप देखिए जरा जो EOBI का केसेस थे उसमें लोग मुस्लिम लीग PTI के लोग मुलवस हैं, मेरे ख्याल में आपको कहीं गिरफ्तारी नजर नहीं आती। मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के लोगों के ऊपर कितने इल्जामात थे, किसी की गिरफ्तारी आपको अमल में नजर नहीं आ रही। उससे पहले जो कोऑपरेटिव स्कैंडल था, आप कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं किया गया गिरफ्तार करते हुए और बहुत जल्दी की नैब ने। फवाद चौधरी साहब का भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑब्वियसली आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी बात की है इस गिरफ्तारी के हवाले से। पहले वो सुनते हैं, फिर आपके पास वापस आएंगे। आपसे कुछ देर पहले कौमी एहतसाब ब्यूरो ने यह ऐलान किया है कि पंजाब के साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कीम में गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये जो मुकदमात हैं ये वो मुकदमात हैं जो कि पिछले दौर में इनकी अपनी हुकूमत के दौर में नैब ने कायम किए थे और बाद में ये मुकदमात जो हैं वो चलते रहे। आपको मालूम है कि दरमियान में इंटरिम गवर्नमेंट आई, निगरान हुकूमत आई, उस दौर में भी ये मुकदमात जो हैं वो चलते रहे और अब इनमें इन्वेस्टिगेशन, नैब का जो कानून है उसमें तरीका यह है कि सबसे पहले इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर रेफरेंस फाइल किया जाता है। तो अब नैब ने इन मुकदमात को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करके, यानी उन्होंने देख लिया है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, इन मुकदमात में बहुत बड़ी करप्शन हुई है। आशियाना हाउसिंग स्कीम और दूसरी जो स्कीम्स हैं आपको मालूम है कि उनमें तकरीबन 56 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। सो ये मुकदमा जो है वो इन्वेस्टिगेशन में दाखिल करके और शहबाज शरीफ साहब को आज उसमें गिरफ़्तार किया गया है। हुकूमत हम इस तमाम मामले में मुकम्मल गैर जानबदार है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम की, हम ये नुमाइंदगी करते हैं कि पाकिस्तान को जिन लोगों ने लूटा है उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए और ये एक अहम कदम है उस एहतसाब की तरफ। इसको हम खुशाइंद समझते हैं और हम ये भी समझते हैं कि इस मामले को आगे बढ़ना चाहिए और जो बाकी बड़े मुकदमात में लोग मुलव्वस हैं उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए और नैब को इस सिलसिले में जो भी ताउन हुकूमत का दरकार होगा, चाहे वो FIA का हो, चाहे बाहर से लोगों को रेड वारंट के जरिए वापस लाना हो, चाहे कोई उनको और प्रोसिक्यूशन में मदद चाहिए हो, हुकूमत नैब की हर तरह की मदद और ताउन देने को तैयार है। लेकिन ये बात भी आप जहन में रखिए कि नैब एक आज़ाद इदारा है, हुकूमत के कंट्रोल में नैब नहीं है, लेकिन हम उनकी जो इंतज़ामी मदद कर सकते हैं वो यकीनन हम करेंगे और आज का ये जो कदम है ये एक बड़ा। बिल्कुल मलिक साहब, एक बार फिर से आपकी तरफ वापस आएंगे। फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि ये मुकदमात बहुत पहले से शुरू हुए थे, बल्कि उनके अपने दौर में जो ये मुकदमात जो हैं वो शुरू हुए हैं, तो एक पूरा प्रोसेस है जिसको फॉलो करके अब इन्वेस्टिगेशन की बारी आई है। तो उनकी बातों से तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा जल्दी में जो है ये गिरफ्तारी हुई।
देखिए, पहली बात तो ये कि फवाद चौधरी साहब जो बात कर रहे थे कि हुकूमत बिल्कुल गैर जानबदार है और हुकूमत का कोई इन गिरफ्तारियों से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि नैब बिल्कुल खुद मुख्तार इदारा है। मेरे ख्याल में ये बातें शायद वो भूल रहे थे इस बात को भी कि हर रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है PTI की तरफ से, गिरफ्तारियों की एक जो है वो पहले से नवीद सुनाई जाती है। ये खुद भी 2-3 रोज़ पहले कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की जो है वो जगह अडियाला जेल है और आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मजीद गिरफ्तारियां होंगी, यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यानी वो गिरफ्तारियां जिनकी वो बात कर रहे हैं, मैं असल में देखें, मैं कहता हूं अब पूरे एहतसाब के निजाम को जरा समझिए थोड़ी देर के लिए। जिन गिरफ्तारी की वो बात कर रहे हैं वो सारी मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता लोगों की गिरफ्तारी हैं। गुजारिश ये है कि जो फवाद चौधरी साहब की पार्टी में जो लोग खड़े हैं, क्या उनके खिलाफ मुकदमात नहीं हैं? क्या नैब ने उनको नहीं बुलाया हुआ? क्या नैब ने उनको नोटिस जारी नहीं किए हुए? क्या जो वफाकी वज़रा बने हुए हैं, क्या उनके खिलाफ नोटिस जारी नहीं है? और जितने लोग ये बात की जाती है, खासतौर पर PTI बड़ा क्लेम करती है, वो कहती है कि मुल्क को इन हुकूमतों ने लूटा है और हुकूमतों में रहने वाले लोग लूटते रहे हैं। भाई खुदा के लिए जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, आप सब उन हुकूमतों में शामिल रहे हैं। ये सारे लोग जो इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं, इक्का दुक्का में जो शायद कोई आपको दूरबीन लेके नजर आने कोशिश करेंगे तो शायद आपको कोई दूरबीन से कोई बंदा नजर आ जाए कि जो PTI के साथ पहले दिन से शामिल हुआ और उसके साथ आज तक चलता आ रहा है। वरना ये सारे लोग पहली हुकूमत में शामिल थे, उससे पहली हुकूमतों में शामिल रहे और उससे भी जो पहली हुकूमत उसमें भी शामिल रहे। यानी आपकी बातों से ये समझा जाए कि नैब को आप एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा नहीं समझते, आपको लगता है कि कुछ प्रेशर्स हैं जो नैब के ऊपर आते हैं और फिर एक मखसूस जो पार्टी है वहीं पर गिरफ्तारियों का अमल जो है वो भी हमें नजर आता है। देखिए, नैब की क्रेडिबिलिटी उसी रोज मुतासर हो गई थी जिस दिन अखबार में छपने वाले एक तराशे की बिना पे ये कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म ने 5,000 अरब रुपए पाकिस्तान से हिंदुस्तान मुंतकिल किए हैं। उसके बाद फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया और कहा गया इसकी तहकीकात की जाएंगी। आपने हम सब ने बैठ के टीवी पे टॉक शोज किए, हमने बड़ा शोर मचाया कि भाई पाकिस्तान के वजीर आजम ने पाकिस्तान से पैसे उठा के इंडिया को मजबूत करने के लिए वहां से ट्रांसफर किए। आप मुझे बताइए क्या आप टॉक शो इस पे क्यों नहीं होते? अब आप आज की हुकूमत, आज नैब इस पे जवाब दे क्यों नहीं होती कि इलेक्शन से पहले एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह ने पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफर इंडिया कर दिए और एक अखबारी तराशे की बिना पे। यानी इससे ज्यादा किसी इदारे की क्रेडिबिलिटी कैसे मुतासर हो सकती है कि उन्होंने ना उसकी तहकीक की, ना ये जाना कि ये खबर झूठी हो सकती है, ना ये जाना कि ये किसी प्रोपेगेंडे के लिए प्लान की गई खबर है। उस कॉलम की बिना पे जो प्लान किया गया था, जिसके कॉलम लिखने वाला आज तक सामने नहीं आ सका और उस के बाद तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया। टॉक शोज होते रहे, खबरें चलती रही, टीवी पे प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। इलेक्शन के दिनों में PTI के जलसों में उनके अरकान तकारीर करके कहते रहे कि ये मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप है जो पाकिस्तान से पैसे हिंदुस्तान मुंतकिल करती है। वो सारी इंक्वायरी आज कहां पे है? कहीं नहीं है। इसलिए कि टारगेट क्या था? इलेक्शन टारगेट था। इलेक्शन में लोगों के वोट कम करने थे, इसलिए आपने उसको इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ अगर आप माजी में चल देखिए, मैं इसलिए कहता हूं, मलिक साहब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन को टारगेट किया गया, जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उसको टारगेट किया गया है, तो फिर यानी जब ये इलेक्शन गुजर जाएंगे, जिस तरह के हमने पहले बड़े मियां साहब के केस में देखा, इलेक्शन गुजर गए, कुछ देर बाद जरा चीजें टोन डाउन हुई तो हमने देखा कि एक ऐसा फैसला सामने आया जिसको तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि नैब ने इस तरीके से किस तरह से छोड़ दिया। पहले तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि नैब के सजा याफ्ता मुजरिम को इस तरह से छोड़ दिया जाए, जमानत हो जाए, इस तरह की चीजें। तो आपको लगता है कि ज़िमनी इंतखाब गुजरने के बाद यहाँ भी कोई इस तरह की चीज नजर आएगी या ये जो गिरफ्तारी अमल में आई है इसके बाद वो भी रिलीज हो जाएंगे? देखिए, मैं आपसे बात एक अर्ज करूं, ये तारीख इस बात की गवाह है और शायद गवाह रहेगी। ये एक मेरे ख्याल में टेम्परेरी अमल है जो गुजर जाएगा, मुझे लगता ही है। अच्छा। ये एक गिरफ्तारियां होंगी और कुछ अरसे बाद आप और मैं टीवी पे ये टॉक शो कर रहे होंगे कि भाई कोई चीज साबित नहीं हो सकी इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्योंकि आशियाना स्कीम को अगर आप स्टडी करें, मेरे ख्याल में हम बहुत से जर्नलिस्ट आशियाना स्कीम को भी स्टडी करने की कोशिश नहीं करते। आशियाना स्कीम है क्या? आशियाना स्कीम को जब स्टडी करेंगे, चीजें सामने आएंगी तो आपको अंदाजा होगा कि कहां पे मेल प्रैक्टिस यूज की गई है और कहां पे कितना नुकसान पहुंचाया गया। ये सारी चीजें अभी कुछ रोज पहले की बात है ना कि लाहौर में कहा गया कि साफ पानी कंपनी का सारा रिकॉर्ड जला दिया गया, फिर कहा गया खबर झूठी है, यानी फिर रिकॉर्ड तो मौजूद है। फिर कहा गया जिस प्लाजे के अंदर मौजूद है वो शहबाज शरीफ साहब के दामाद का प्लाजा है और उस प्लाजे के अंदर उन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड को आग लगा दी। फिर कहा गया नहीं, पंजाब हुकूमत ने उसकी इंक्वायरी करवाई, जो प्लाजे में आग लगी वो दूसरा प्लाजा था, इस प्लाजे में जिसमें साफ कंपनी का ऑफिस है वहां आग नहीं लगी। तो ये सारी चीजें जो की जा रही है मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, मुल्क की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं
और मुल्क के इदारों के लिए नुकसानदेह है। जब लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा किसी एहतसाब के निजाम के ऊपर, तो फिर लोगों को यही अंदाजा होगा। देखिए, आज आप लोगों के मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता लोगों को आप कैसे मुतमिन कर पाएंगे कि पूरे पाकिस्तान में आपको शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सफदर मिले हैं जिनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है। बाकी आपको पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ना कोई जर्नैल मिला है, ना कोई जज मिला है, ना कोई जर्नलिस्ट मिला है, ना कोई और दीगर लोग मिले हैं जिनको आप गिरफ्तार करते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है इदारों की, और ये इदारों को समझना चाहिए कि अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी मुतासर कर लेंगे तो लोगों का एहतसाब के अमल के ऊपर से यकीन उठ जाएगा। ठीक है, ठीक है। ज़िमनी इंतखाब को जो है वो टारगेट किया गया और आपको लगता है कि ये एक वक्ती तौर पर ये अमल किया गया और उसके बाद ये गुजर जाएगा। जुल्करनैन शेख इस वक्त नैब के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। जुल्करनैन, क्या इस वक्त सूरत हाल है वहां पर? कहा जा रहा था कि भारी नफरी मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब अभी क्या अंदर हैं या उनको मुंतकिल कर दिया गया? हो क्या रहा है यहाँ पर? देखिए, वो कुछ हो रहा है जो आप मिनिमम कह सकते हैं। मतलब एक तो इसमें नैब ने उनकी गिरफ्तारी के हवाले से सरप्राइज किया। मेरा ख्याल है शायद शहबाज शरीफ को ही किया हो, क्योंकि उनके आने की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह वो अकेले आए, आम रूटीन का एक ड्राइवर और एक गाड़ी, और तो महसूस यही हो रहा था कि उनको शायद इस चीज का अंदाजा नहीं था। अगर होता तो शायद वो कुछ न कुछ जो इनको कहते हैं ना, कारकुनों की अपराधी कोर्ट के साथ आते। बहरहाल इस वक्त तकरीबन कुछ 2 दर्जन के करीब कारकुन होंगे जो यहाँ पर आए हैं और मीडिया के सामने वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ के हक पे भी नारे लगा रहे हैं, और कुछ आने का सिलसिला कारकुनों का जारी है। पुलिस की एक भारी नफरी है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत स्मूथ है आयशा। मतलब आपको तकरीबन 200 के करीब पुलिस एहलकार मिलेंगे, जिसमें आपके पास कम से कम 3 गजटेड ऑफिसर होंगे, इंस्पेक्टर्स भी हैं, पर दोज ऑल आर सिंपली जस्ट वो सिचुएशन को देख रहे हैं, हाथ बांधे खड़े हैं, ना ही किसके हाथ में कोई डंडा है, ना ही प्रोटेक्शन शील्ड है। सो बॉडी लैंग्वेज जो है वो इन्वायरमेंट की अभी तक तो बहुत पीसफुल है, और महसूस ऐसे हो रहा है कि ये यहाँ पर नैब के बाहर जो आप सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल सियासी जोर दिखा सकती थी नून लीग, अभी तक तो नजर नहीं आया। हाँ, कल जब उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जिस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इत्तलात आ रही है, हो सकता है कि एक बड़ा कारकुनों की बड़ी तादाद इकट्ठी हो सके। बहरहाल शहबाज शरीफ इस वक्त नैब के दफ्तर के अंदर जो हवालात है उसी में ही जेर हिरासत है, और बाहर 2 दर्जन से ज्यादा कारकुन जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, और एक बड़ी भारी नफरी पुलिस की मौजूद है, और उनके बैकअप के लिए पैरामिलिट्री रेंजर्स की भी 3 गाड़ियां मौजूद हैं। और सिचुएशन जो है अभी तक नैब के दफ्तर के पास तो पीसफुल है, और शहबाज शरीफ अंदर जेर हिरासत है। सही है। अच्छा मलिक साहब, आपकी तरफ मैं एक बार फिर से वापस आऊंगी। ये जो सिचुएशन अभी जुल्करनैन ने बताई, ये बिल्कुल मुझे उस तरीके से ऑपोजिट होती हुई नजर आ रही है जिस तरह हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं गिरफ्तारी के लिए, और उसके बाद फिर जो एक सिलसिला शुरू होता है, और जो कहा जाता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो नून लीग की कारकुनान को जिस तरीके से इकट्ठा कर सकते थे उस तरीके से नहीं किया गया। अब मतलब मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि बहुत पॉपुलर किस्म के वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के, जिनका पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊपर है, और ना सिर्फ पंजाब में बल्कि दूसरे सूबों में भी, तो यहाँ पर मियां शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, और जैसे कि आपने सुना जुल्करनैन शेख साहब कह रहे हैं कि वहां पर जो है चीजें बड़ी अंडर कंट्रोल, बड़ी पीसफुल। तो ये आप किस तरीके से कंपैरिजन अगर मैं आपको करने को कहूँ तो करेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई मुस्लिम लीग नून ने कोई एहतजाज करना होगा या वो करना चाहेगी, खासतौर पर गिरफ्तारी के अमल से। वो इसको लीगल प्रोसेस के अंदाज से देखेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि कोई कानूनी जो उनको मुआवनत हासिल हो सके और उसी को रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले आपने देखा नवाज शरीफ साहब भी जब गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने कोई एहतजाज का प्लान इस अंदाज से नहीं बनाया था कि गिरफ्तारी के बाद एहतजाज किया जाएगा। हाँ, उनकी कोशिश ये थी कि अगर नवाज शरीफ साहब को बाहर लाने दिया जाता एयरपोर्ट से बाहर, और वहाँ उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती, तो वो एक इस्तिकबाल के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि एक बड़ा इस्तिकबाल हो जाए। लेकिन अगर उनकी गिरफ्तारी के बाद आपने देखा कि कोई ऐसा बड़ा एहतजाज नहीं हुआ, ना वो करना चाहते थे। तो एहतजाज करने का मेरे ख्याल में बैसियत पॉलिटिकल पार्टी उनको फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो जिस दबाव का उन्हें सामना है वो कानूनी मुकदमात हैं या जिनको वो विक्टिमाइजेशन समझते हैं, तो वो उससे निकलने के लिए कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे, और इनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से इन केसेस से निकला जा सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पता है सूरत हाल क्या बनती जा रही है। अभी आप प्रोग्राम कर रही हैं, अभी ट्विटर मेरे सामने पड़ा है, लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी हैं कि जी ये इस इत्साबी अमल के ऊपर हम शिकवा क्यों कर रहे हैं। मेरे भाई जो सुन रहे हैं टीवी चैनल्स, जो देखते हैं टीवी चैनल्स, अपने जरा कानों को और आंखों को खोल के अपने दिमाग को इस्तेमाल में लाइए। जरा सोचिए, नदीपुर पावर प्रोजेक्ट का केस है ना, वो कहाँ पड़ा है? क्या उसके शख्स उसमें इन्वॉल्व किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया है? EOBI का एक केस है ना, वो कहाँ पड़ा है? उसको कहाँ किसी शख्स को गिरफ्तार किया गया है? इस मुल्क के अंदर बेशुमार और केसेस पड़े हैं नैब के पास, क्या उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? इतनी फुर्तियां नैब ने किसी और केस में दिखाई हैं?
तो लगता ये है, और जो जिस शक का मुस्लिम लीग नून इजहार करती है, जिस खदशे का इजहार करती है, जो शिकायत करती है, उसके अंदर उसका वजन महसूस इसलिए होता है कि जब एक खानदान को आप टारगेट कर लेंगे तो आपके एहतसाबी अमल के ऊपर शकूक और शुबहात पैदा होंगे। आप अकरास बोर्ड एहतसाब कीजिए, नवाज शरीफ साहब मुलवस हैं, शहबाज शरीफ साहब मुलवस हैं, कोई और मुलवस है, खा नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में पीटीआई के लोग मुलवस हों, खा पीपल्स पार्टी के लोग मुलवस हों, सबको कटहरे में लाके कानून के मुताबिक उनसे एहतसाब कीजिए, किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन मसला यह है कि पूरी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म बनाई गई थी मुस्लिम लीग नवाज को तोड़ के सिर्फ एहतसाब के नाम पे, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनाई गई थी एहतसाब के नाम पे, पीपल्स पार्टी को तोड़ के। क्या हुआ था उसके बाद एहतसाब के अमल को? जो नैब बनाई गई थी, जनरल मुशर्रफ साहब ने बनाई थी, आप मुझे बताइए उसने क्या किया था? आज इस वक्त भी अगर नैब के जो मुकदमात लोग भुगत रहे हैं, अभी मियां नवाज शरीफ का केस आपके सामने है, कहा गया जी सासे तो बने हैं लेकिन करप्शन साबित नहीं हुई। भाई अगर आप करप्शन साबित नहीं कर सकते, अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं कर सकते, अगर आप ये साबित नहीं कर सकते कि फलां जगह पे उन्होंने कहीं अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल किया है, तो फिर आप इतनी बड़ी हाइप क्यों क्रिएट करते हैं? मैं तो उन लोगों से भी सवाल करता हूं, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, मेरा तो सवाल उन लोगों से भी है कि जो कहते थे कि मियां नवाज शरीफ की शुगर मिलों में 400 रा के एजेंट काम करते हैं। भाई इस वक्त तो उनकी हुकूमत नहीं है, आपकी हुकूमत है। उन रा के एजेंटों को पकड़िए, चौक में लाइए, हैंग कर दीजिए, ताकि आपकी हुकूमत के ऊपर लोगों का एतमाद बन सके कि आप सच बोलते हैं, वरना लोग आपको झूठा समझेंगे। लोग कहेंगे ये प्रोपेगेंडा वार है जो हर हुकूमत के खिलाफ की जाती है और हर सियासतदान के खिलाफ की जाती है, सिर्फ अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए, जिसकी बिना पे आज तक आपका पॉलिटिकल निजाम, आपकी गवर्नेंस, आपके मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आज तक नहीं आ सकी। सही है, ठीक है मलिक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ऑब्वियसली मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है, अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या किस तरह से चीजें होंगी? क्या अब हमें मरियम नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त लाइमलाइट में आते हुए वापस नजर आ रहे हैं? कौन आगे बढ़कर क़यादत संभालेगा नून लीग? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, न्यूज एक्स्ट्रा के साथ रहिए। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को आशियाना कंपनी केस में बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद जो उसके रिएक्शन है वो भी सामने आना शुरू हो गए। ऑब्वियसली ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि अब होगा क्या, अब क्या शहबाज शरीफ की जगह आपको नजर आएंगे मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज लाइमलाइट में आते हुए और पार्टी की जो चीजें हैं संभालते हुए? तो इस हवाले से आपको एक खबर देते चले कि पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है मॉडल टाउन में और इसको हेड कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। यानी मियां नवाज शरीफ साहब एक बार फिर से हमें एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कहा यह जा रहा था कि शायद बेगम कुलसूम नवाज के 40वें तक जो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस तरह से सियासत की चीजें नहीं करेंगे, लेकिन अब मजबूरन उनको सामने आना पड़ा है। इब्राहिम लकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम लकी, ये बताएगा कि आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जाती उम्रा में इतला दी गई कि आशियाना हाउसिंग सोसाइटी के स्कैंडल में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर वो शर्जर रह गए और हैरान रह गए कि कैसे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम उसके पूरी बात जब उन्हें कंफर्म किया गया कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में हमें जाती उम्रा के ज़राए ने बताया है कि उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन्होंने लाहौर की क़यादत को हदायत की है और पार्लियामेंटेरियन को हदायत की है कि वो पूरी तौर पर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पर वहां पर पहुंचे और कल उनकी पेशी के हवाले से स्ट्रेटेजी अपनाएं। ये जो इजलास है इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शिरकत नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ रहनुमाओं को हदायत की है कि जो पार्टी है वो मॉडल टाउन में बैठकर इस हवाले से कल के लायामल और आज की गिरफ्तारी के हवाले से जो है ना वो लायामल अख्तियार करे और उसके अलावा जो कानूनी इसके पहलू हैं उस पर गौर फिक्र करे, ताकि कल अदालत में जो है ना इनकी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को चैलेंज किया जा सके, उनकी जमानत के हवाले से इक़दाम किया जा सके। क्योंकि हमें ज़राए ने बताया है कि कल नैब शहबाज शरीफ का जो है वो रिमांड तलब करेगी, जिसके बाद उन्हें दोबारा जो है ना नैब हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। तमाम ठीक है इब्राहिम लकी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस पर नजर रखिए, आपसे गाहे बगाहे जो हम हैं राब्ता करते रहेंगे। इनके मुताबिक मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने तलब तो की है ये कॉन्फ्रेंस, बट वो इसको चेयर नहीं करेंगे या हेड नहीं करेंगे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि तमाम जो अहम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो तमाम सूरत हाल को बैठकर गौर फिक्र करें और इसके कानूनी पहलुओं का जो है वो जायजा भी लें। मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा है परवेज मलिक साहब, उन्होंने भी गिरफ्तारी के बाद कुछ बातचीत की है, सुन लेते हैं कि क्या कहना है उनका। ज्यादती तो है ना, आपके सामने एक मुहिब्बे वतन इंसान और इतना बड़ा लीडर और उसको ऐसे तज़ीक करनी, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती को ऐसे ज़लील करना जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया हो इस मुल्क में, तो बड़ी ज्यादती है। इंशाल्लाह
अल्लाह ने चाहा तो सच सच ही है और सच होकर वो सुरखरू होंगे। कानून को हाथ में नहीं हम लेंगे, हम कानून में रहते हुए जो भी। बिल्कुल जी, एक अहम इशू और परवेज मलिक साहब के मुताबिक ये काफ़ी ज्यादती की बात है कि कितने बड़े लीडर को इस तरीके से ये करना, लेकिन ऑब्वियसली कहा यह जा रहा है कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे नैब के दफ्तर में तो नैब ने सबूत उनके सामने रखे और उसके बाद जो है ये गिरफ्तारी की गई है। लेकिन एक ख्याल ये भी है कि शायद जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किया गया, स्पीकर को इतला देनी होती है और उसके बाद जो है गिरफ्तारी का इस तरीके से अमल में लाई जाती है, क्योंकि वो कायदे इस पर इख्तलाफ है कौमी असम्बली में। खैर, इस हवाले से मजीद अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे। एक और अहम खबर कराची के हवाले से शामिल कर लेते हैं, जहां पर ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट है वो दर्द-ए-सर बनता हुआ नजर आ रहा है। मंसूबा मुकम्मल होता नहीं है और मुश्किलें जो हैं वो वहां पर रुकती नहीं है। आखिर किन मुश्किलात का शिकार है इस वक्त कराची के शहरी, खास तौर पर इस ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट को लेकर इस रिपोर्ट में जानते हैं। सहूलत या जहमत, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट दर्द-ए-सर बन गया। मंसूबा मुकम्मल होता है ना मुश्किलें रुकती हैं। गफलत या लापरवाही, अवाम मुश्किल में। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की तकमील में मुसलसल ताखीर। पहले रुकावटें कम थीं कि नई मुश्किल आन पड़ी। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट ने MA जिना रोड बंद करा दी। कैप्री सिनेमा से नुमाइश चौरंगी तक मुतबादिल रास्ता ढूंढना होगा। गाड़ी वाले फंसते फंसाते जाएंगे, बसों में धक्के खाने वाले मिनटों का फासला घंटों में तय करेंगे। 18 किलोमीटर तवील मंसूबा 2018 के वस्त में मुकम्मल होना था। मंसूबे की लागत और अवाम की परेशानी मुसलसल बढ़ती जा रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची एच खानजादा ने हमें ज्वाइन किया है। एच खानजादा साहब, ये बताएगा कि मतलब ये क्या प्रोजेक्ट था? अगर प्रोजेक्ट शुरू करना था तो उसके बाद कुछ मुतबादिल रास्ते ऑब्वियसली आवाम को देना भी एक जिम्मेदारी होती है, तो इस वक्त क्या ट्रैफिक की सूरत हाल, कौन से इलाके हैं जो इस प्रोजेक्ट की वजह से मुतासर हो रहे हैं और कैसी सूरत हाल है ट्रैफिक की वहाँ? देखिए जी, कराची में सबसे अहम बात तो ये है कि ये गालिबन पहला मंसूबा और वाहिद मंसूबा था जो वफाकी हुकूमत का मंसूबा था कराची के अवाम के लिए, और इसमें सुरजानी से लेके गुरुमंदिर तक पहले मरहले में और फिर गुरुमंदिर से लेकर के आगे यानी टावर तक दूसरे मरहले में ये एक लाइन बननी थी, ग्रीन लाइन बननी थी, ऑरेंज लाइन बननी थी, ताकि लोगों को सफरी सहूलत मिल सके। तो नवाज शरीफ ने जब वजीर आजम थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तो उन्होंने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया और सुरजानी से लेके गुरुमंदिर तक का जो बेल्ट वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी वो बन गया और वो दिसंबर 2017 में मुकम्मल हो जाना था। उसमें ताखीर हुई, उसमें कुछ ताखीरी हरफे हुए क्योंकि फिर वो मियाँ साहब की हुकूमत के खिलाफ कोई मामलात हो गए, फिर मियाँ साहब घर चले गए, फिर शाहिद खाकान आए, तो इस तरह तातुल का शिकार होता गया। अब गुरुमंदिर से लेकर के अगले मरहले में खुदाई का काम यानी शुरू है और वो खुदाई कभी उस पर काम शुरू हो जाता है, कभी रुक जाता है। 2 दिन पहले ये हुआ है कि गुरुमंदिर यानी नुमाइश चौक से लेकर के और कैपरी सिनेमा तक जो है वो दोबारा से खुदाई का आगाज हुआ है और इम्कान ये है कि वफाकी हुकूमत शायद फिर माइल हो गई है कि कराची के लोगों की सबसे सहूलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एच खानजादा साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज एक्स्ट्रा का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले पीर को, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।